नमस्कार दोस्तों, मेरे फूलों से भरे हुए गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, सुबह का समय है और मानसून आ गया है। मानसून आने के बाद बहुत सारे फूल जो है वो खिल गए हैं। पेड़ बहुत ही पत्ते बहुत ही हरे हरे हो गए हैं। चिड़िया चहचहा रही है, तो ऐसे में गार्डन में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मानसून आने के बाद अब आपके पास ये समय है कि आप बहुत सारे पौधे इस समय लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। जिन लोगों को भी ये शिकायत होती थी कि उनके कटिंग नहीं लगते हैं, तो अब मानसून आ गया है। तो मानसून में आप अपने अपने घरों में, अपने गार्डन में जो है सो वो फूलों की कटिंग लगा सकते हैं, पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छे खिले रहेंगे। तो कौन कौन सी कटिंग लगा सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको दिखलाती हूँ रजनीगंधा के बल्ब यदि आपके पास हैं और आपने नहीं लगाए हैं तो आप अभी भी लगा सकते हैं। देखिए, जैसे ही मानसून की बारिश आई, हमारे घर में रजनीगंधा की ये जो देखिए बल्ब के जो इनकी स्टिक है वो निकल आई है। ये मैंने लास्ट ईयर ही ऑनलाइन मंगवाया था। लास्ट ईयर जब मैंने लगाया तो थोड़ा देर हो गया था, तो उसमें स्टिक नहीं निकल पाई थी। लेकिन इस बार मैंने इसे मार्च में ही लगा दिया था। तो देखिए, जैसे ही बारिश हुई, कितने सुंदर सुंदर यहाँ से फूल निकल आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू से भरे होते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। अभी भी लगा लेंगे तो आपको अगस्त तक मतलब अभी तो जुलाई है, अगस्त तक ये खिलने लगेंगे, तो इसे लगा सकते हैं। दूसरा प्लांट है ये अलमांडा। अलमांडा की के जो बुश होते हैं, जो मतलब बुश वाले वैरायटी होते हैं या जो बड़े वाले वैरायटी होते हैं, उसे भी आप लगा सकते हैं। इस समय कटिंग से बहुत ही अच्छे लग जाएंगे। और देखिए कितने ज़्यादा इसमें अभी फ्लावर आ रहे हैं। तो अलमांडा एक ऐसा फ्लावर है, बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ज़्यादा खिलते हैं। जिनकी बुश वाली वैरायटी है, तो बुश वाली वैरायटी में भी दो वैरायटी होती है, पर्पल कलर और वाइट कलर और ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं। ऑरेंज कलर मेरे पास नहीं है। और जो इनके बड़े वाले वैरायटी होते हैं वो मेरे पास पर्पल कलर के हैं और इसमें भी येलो होते हैं। तो येलो भी बहुत ज़्यादा खिलते हैं, जो कि बेल वाली वैरायटी होती है। तो हालांकि ये बेल वाली वैरायटी नहीं है, लेकिन देखिए इसमें फूलों की भरमार है। इतने ज़्यादा फूल हैं कि बस देखकर मन खुश हो रहा है। और कितने बड़े बड़े इसके जो कलियां हैं, कितनी बड़ी बड़ी निकली हुई हैं। तो इधर से देखिए दोस्तों, कितने सारे इसमें फूल खिले हुए हैं। तो बरसात से, ये तो गर्मी से लेकर के मतलब सितंबर अक्टूबर तक, नवंबर तक ये लगातार खिलते रहते हैं। ये ऐसे परमानेंट पौधे होते हैं कि हर समय मतलब मार्च अप्रैल से ये खिलना शुरू होते हैं, तो लेकर के अक्टूबर नवंबर तक ये खिलते रहते हैं। तो इस प्लांट को लगाना बहुत ही अच्छा होता है। आपने नहीं लगाया है अभी तक तो इसे ज़रूर लगाया। देखिए इसमें कितने भर भर करके कलियाँ आई हुई है और इनके प्लांट कितने हेल्दी और कितने सारे फूल हैं। ये फूल ऐसे होते हैं जो आप पूजा में भी चढ़ा सकते हैं और डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसके बाद है मोगरा प्लांट। ये देखिए मोगरा में मेरे कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। तो इनको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। और इस समय यदि आप नर्सरी से लाना चाहें तो आपको नर्सरी में भी 40-50 रुपये में मिल जाएंगे। और ये जो खिलना शुरू किए हैं, तो अभी मानसून में तो बहुत ही अच्छे तेज़ी से बढ़ेंगे और साथ ही साथ ये अक्टूबर तक लगातार खिलते रहेंगे। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इनकी ये हाइब्रिड वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं और आप इनकी देसी वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं। दोनों वैरायटी में फ्लावर आपके भर भर कर आएंगे। बस थोड़ी सी इनकी केयर करनी होती है कि आप इनको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि ये हेवी फीडर होते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावर इनके में खिलते हैं और लगातार ये फ्लावर खिले रहते हैं। तो इन्हें आपको अच्छे से फर्टिलाइज़र देना होगा और समय समय पर इस तरह से इनकी कटिंग करनी होगी। जो भी इनके जो ख़त्म हो गए हैं फ्लावर, उनको आपको यहाँ से कट कर देना होगा ताकि ये खिल सके अच्छे से। उसके बाद विंका जो है, विंका तो सदाबहार होता है, जो हर समय ऑल टाइम के लिए होता है। तो ऑल टाइम के लिए तो आपके जो देसी वाले होते हैं वो खिलते ही रहते हैं, गिरते रहते हैं, नए नए प्लांट बनते रहते हैं। लेकिन हाइब्रिड वाले आप प्लांट लगा सकते हैं। हाइब्रिड वाले प्लांट भी जाएंगे तो आपको 10 रुपये में नर्सरी में मिल जाएंगे, 10 से 15 रुपये में, और 10-10 रुपये में ही मिल जाते हैं। और बहुत सारे इसमें कलर आते हैं। और देखिए इनकी फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा होती है, कितने ज़्यादा खिलते हैं और पूरे साल खिलते रहते हैं। और इस समय गर्मी से लेकर बरसात तक तो ये बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं। तो इसे भी आप इसमें कटिंग से भी लगा सकते हैं। बस छोटी छोटी सी कटिंग आप यहाँ से ले लीजिए। मैं अभी किसी कटिंग लगाऊंगी तो उसकी वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। बस 2-2, 3-3 इंच की कटिंग आप लगा लेते हैं, तो इससे प्लांट भी आपका बुशी हो जाएगा और नए नए इसके जो है सो प्लांट आपके बन जाएंगे मानसून के दिनों में। तो मानसून में ये फ़ायदा होता है कि जितने भी कटिंग आप लगाते हैं वो बिना परेशानी के ही लग जाते हैं, बिना किसी तरह के कोशिश किए हुए लग जाते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस को भी आप सालों भर कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब मानसून में लगाते हैं तो मानसून में लगाने के पर इनके जो चांस होते हैं लगने के वो 100% हो जाते हैं। तो इस समय आप इन्हें कटिंग से बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। कोई भी वैरायटी हो, चाहे देसी हो, चाहे वो इसकी हाइब्रिड वैरायटी हो। आप देखिए कितने ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं। ये जो देसी वाले वैरायटी हैं, तो देसी वाले वैरायटी में तो बहुत ही ज़्यादा फूल खिलते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाले वैरायटी में भी देखिए भर भर कर कलियाँ आती रहती है
और इस समय कोई भी थोड़ी सी सेमी हार्डवुड वाली जो वैरायटी होती है, कटिंग होती है, उस कटिंग को आप लेकर के लगा दें। और बस प्लांट को आपको इसी तरह से क्लियर करते जाना है, क्लीन करते जाना है, ताकि उसमें कोई सूखे हुए डंठल ना हो, सूखे हुए फूल ना हो, बल्कि उन्हें आप लेकर के मिट्टी में डाल देते हैं तो वो बाद में फर्टिलाइज़र बन जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो उसमें आप डालते रहते, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। तो कोई भी इसकी वैरायटी है आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड, देखिए देसी वाली वैरायटी तो बहुत ही जल्दी लग जाती है और बहुत तेज़ी से बढ़ते भी है, लेकिन इनकी जो हाइब्रिड वाली वैरायटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा खिलते हैं इस समय और बहुत अच्छे से ये लग जाते हैं। तो आप इन्हें भी इस समय लगा सकते हैं। तो ये भी लगाने का बहुत ही अच्छा आपका समय हो जाता है। ये वाली जो वैरायटी है वो भी गुड़हल की ही वैरायटी है, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है और इसमें जो है वो हज़ार सौ में कलियां आती है इसमें। और आप हर डाल पर देखेंगे तो इसकी बहुत सारी कलियां निकली होती है। तो ये वैरायटी आपको मिलती है तो आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। मैंने पहले भी इसकी वीडियो शेयर की और आप लोगों को रिकमेंड किया है कि ये वैरायटी आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो इस समय इसे भी कटिंग से लगाया जा सकता है। देखिए इसकी ये जो वैरायटी, ये जो डाल है, ये सेमी हार्डवुड है, तो इसकी हम कटिंग लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। और देखिए इसमें कितनी सारी कली आई हुई है। उसके बाद ये है चंपा। देखिए चंपा की कई सारी वैरायटी मेरे पास है। इस वैरायटी में अभी लगातार फ्लावर आ रहे हैं और मार्च से लेकर इसमें फ्लावर आ रहे हैं, जो कि अभी जुलाई हो गए हैं। और बस इसके नए नए ब्रांच पर स्टिक निकलते जा रहे हैं और इसमें फ्लावरिंग होती जा रही है। यहाँ भी देखिए, ये तो बहुत पहले ही मार्च में निकला था और देखिए कितने सारे इसमें फिर बहुत सारे ब्रांच हो गए हैं। और जितने ब्रांच हो रहे हैं उतने फिर नई नई कलियाँ इसमें आ रही हैं और इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। ये भी ब्रांच पर भी खिल रहे हैं। तो इस समय कटिंग से इसके लगाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। अभी लगा देते हैं तो बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ हो जाती है और उसके बाद 1 से 1.5 महीने में ही इनमें फ्लावर आ जाएंगे। यहाँ भी देखिए मैंने कटिंग किया था, कटिंग करके मैंने लगा दिया तो इसमें 3 ब्रांच आ गए हैं। और 3 ब्रांच में, क्योंकि इसका पैटर्न जो होता है, एक ब्रांच से 3 ब्रांच निकलते हैं। इसकी एक वैरायटी यहाँ लगी हुई है, देखिए बिल्कुल पेड़ की तरह हो जाता है। और यदि आप छत पर लगाते हैं तो पेड़ के आकार के हो जाने पर देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसकी भी कोई भी कटिंग आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा देंगे, जैसे मतलब ये इतनी बड़ी कटिंग भी आप लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। देखिए एक कटिंग मैंने यहाँ लगाया था और लगाने के बाद देखिए मार्च से अभी तक में कितना ज़्यादा अच्छा से बढ़ गया है। उसके बाद बोगनवेलिया जो है बहुत हेवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और बारिश के दिनों में आप इन्हें लगा सकते हैं। लगाएंगे तो तुरंत इनके जो डाल हैं वो लग जाएंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। वैसे तो बोगनवेलिया सालों भर फ्लावर देता है, लेकिन इस समय गर्मी से लेकर के बरसात तक में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। आप देख रहे हैं कि मेरे जो प्लांट हैं, मैंने 4 प्लांट लगाए हुए हैं और कई सारी कटिंग भी लगा दी है। तो कटिंग भी इनकी बहुत अच्छे से चल गई है, उसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अलग अलग कलर इसके होते हैं, देखिए पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, वाइट है। और अब तो देखिए वाइट में पिंक का वेरिएशन भी आ रहा है, क्योंकि साथ साथ रहने पर पॉलिनेशन ऐसा हो जाता है, पॉलिनेट हो जाते हैं। पिंक यहाँ पर है देखिए और ये पर वाइट है, तो इसमें पॉलिनेट हो जाने के बाद इनके कलर थोड़े थोड़े चेंज होने लगते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं इस समय। उसके बाद है यूफोरबिया मिली को भी बरसात में बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि बरसात में बहुत तेज़ी से ये मतलब इनकी जड़ें आ जाती है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और सालों भर इसमें फ्लावर आते हैं। तो और कोई केयर नहीं है इसमें, एक बार आप इनमें फर्टिलाइज़र डाल करके लगा देते हैं तो उसके बाद ये बहुत आसानी से चलते रहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो मुझे नहीं पता है कि शायद सावनी का पौधा है या बॉटल ब्रश है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये देखिए इसे भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने भी लगाए हुए, मुझे 1 महीने भी नहीं हुआ है और इसमें देखिए कितने अच्छे से फ्लावर बड आ गए हैं। तो ये जब खिलते हैं तो पूरे घने होकर के खिलने लगते हैं। इसमें कई सारे कलर होते हैं, पर्पल होते हैं, येलो होते हैं, वाइट होते हैं, रेड होते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। आपको इनकी कटिंग कहीं से भी मिल जाती है, तो इसमें आप इन्हें लगा सकते हैं। तो बॉक्स में देखिए मैं इसमें सा कलर दिखा रही हूँ कैसे होते हैं। उसके बाद ये है पारिजात, यानी कि हर सिंगार का पौधा भी इसमें आप लगा सकते हैं। और अभी तो इसके खिलने का समय आ रहा है, जैसे ही ये अक्टूबर आएगा बस इसमें बहुत सारे फ्लावर आ जाएंगे। तो इस समय यदि आप इन्हें कटिंग से लगा देते हैं, वैसे तो आप इन्हें बीज से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज नहीं हो सकता है तो आप इन्हें कटिंग से लगा दीजिए। कहीं भी बड़े बड़े पौधे मिल जाएंगे, पेड़ मिल जाएंगे, तो उनकी एक ऐसी इस तरह की कटिंग लेकर के आप लगा देंगे तो इस समय बरसात के दिनों में बहुत अच्छे से लग जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही अक्टूबर का महीना आएगा इसमें से फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। देखिए ये कैसा प्लांट, ये कैसा फ्लावर इसका पत्ता है। देखिए ये पत्ता इधर से जुड़ा हुआ और बिल्कुल एक कटोरे की तरह बन गया है। तो बस कुदरत का ऐसा ही कमाल कभी कभी देखने को मिलता है। यहाँ से ये जुड़े हुए हैं और देखिए इस तरह से निकला हुआ है। तो ये भी प्लांट आप लगा सकते हैं, बहुत आराम से लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये है डबल चांदनी।
डबल चांदनी में बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू होती है, बहुत तेज़ खुशबू नहीं होती है लेकिन बहुत भीनी भीनी सी खुशबू होती है। और बरसातों में ये बहुत ही अच्छा खिलता है। गर्मी में तो खिलता ही है, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी थी कि इसके पत्ते थोड़े थोड़े जल जा रहे थे और कलियाँ होती थी और कलियाँ जल जाती थी, सूख जाती थी। देखिए कितनी सारी कली हैं, लेकिन गर्मी के कारण इनकी कलियाँ सूख रही थी। लेकिन अब जब बारिश हो गई है तो बारिश में ये सारी की सारी कलियाँ जो है अच्छे से खिल जाएगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लांट में ऊपर पत्ते नहीं दिखते हैं, सिर्फ इसके फ्लावर दिखते हैं। तो ये भी प्लांट बहुत ही अच्छा होता है, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर देने के लिए। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। और यदि मार्केट में नर्सरी में जाएंगे तो आपको 50 से 60 रुपए में मिल जाएगा। और यदि आप इसकी कटिंग लगाते हैं, मैंने तो जितने भी लगाए सारे कटिंग से ही लगाए हैं। मैं कटिंग लेकर आई थी, उसी से लगाई हूँ। तो 3-4 प्लांट मेरे पास हो गए हैं, सारे कटिंग से ही लगे हैं। तो इस समय आप लगा देंगे तो बस 1 महीने के अंदर बारिश होते होते में ही इनकी जो कटिंग है लग जाएगी। और उसके बाद इसी बारिश में ही इसमें फ्लावर भी आ जाएंगे। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। यह है डबल चांदनी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है टिकोमा। गर्मी के दिनों में तो टिकोमा खिलता ही खिलता है। बारिश के दिनों में भी इसमें देखिए फ्लावर कितने सुंदर से आ रहे हैं। और ये बिल्कुल फायर की तरह लगता है, और इनका जो पैटर्न होता है बिल्कुल फायर की तरह लगता है। तो इसे आप लगा सकते हैं। और ये जो लगाने का समय बहुत ही अच्छा है। बस इस तरह की भी कटिंग आप लेकर लगा देंगे तो इस समय बारिश के दिनों में बहुत आराम से लग जाएगा। ये देखिए छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी बोगनविलिया की, और देखिए इसमें फ्लावर कितने ज़्यादा हैं। तो छोटी छोटी सी कटिंग भी इसकी लग जाती है और आप आराम से लगा सकते हैं छोटे छोटे पॉट में। तो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, तो इसे लगा लें। उसके बाद दोस्तों ये है जट्रोपा। जट्रोपा भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत ही अच्छे से खिलता रहता है। बहुत अच्छे से इसका पैटर्न जो होता है बढ़ता है। तो देखिए कितना बुशी लग रहा है, कितना घना लग रहा है। तो इसे भी आप इस समय लगा सकते हैं। इस समय ये बहुत ही अच्छे से कटिंग से लग जाता है। और इसकी फ्लावरिंग देखिए, एक एक स्टिक निकलता है, उस स्टिक में कितने सारे इसके फ्लावर रहते हैं और फ्लावर इसके बहुत दिनों तक टिके रहते हैं। तो एक तो पत्ते का डिज़ाइन इसका बहुत ही सुंदर लगता है, देखने में प्लांट बहुत अच्छा लगता है और इसके फ्लावर भी इतने सुंदर लगते हैं। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप लगा सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए रेन लिली। रेन लिली के बल्ब यदि आपने नहीं लाए हैं तो आप ज़रूर लाइए, क्योंकि देखिए एक साथ रेन लिली जो है वो निकल आते हैं और निकल करके कितने सुंदर लगते हैं। और फिर वो सालों भर, जैसे इसका मौसम ख़त्म होता है साल में, फिर अब नीचे दब जाते हैं और जैसे ही बारिश होती है फिर वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए नीचे से भी छोटे छोटे से निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो इसे भी आप लगा लें। तो ठीक है, दादी की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग, जैसे मैं आपको दिखलाती हूँ। इतनी छोटी छोटी सी कटिंग ले लेंगे और बालू में लगा देंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इन सबको लगा दिया है बालू में। और बालू में लगाने के बाद, रेत में लगाने के बाद, ये बस 10 दिन में इनकी जो रूट है वो निकल आएगी। तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स आप लोगों के पास भी होते होंगे, उसमें आप लगा दीजिए और बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है, कई सारे मैंने लगा दिए और इन सब में इनकी रूट जो है वो आ गई है। 10 दिन में इनकी रूट आ जाती है। देखिए दोस्तों, ये है स्थल कमल। तो इसे भी आप अभी लगा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर होता है, बिल्कुल कमल की तरह लगता है और पिंक कलर का होता है। ये सिंगल पेटल वाला है, डबल पेटल वाला भी होता है। तो ये दोनों करीब करीब 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो ये भी अभी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये है अपराजिता। अपराजिता का बीज अभी आप लगाते हैं तो 4-5 या 10 दिन में इनके फ्लावर, इनके जो बीज में से नए रूट आ जाएंगे और इनके जो पौधे निकल आएंगे और इस तरह से ये बढ़ जाएंगे। तो ये भी लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छा समय होता है। और अभी से लेकर के दिसंबर तक इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। बस दिसंबर, जनवरी, फरवरी में थोड़े से डोरमेंट होते हैं, फिर बाद में अच्छे से ये भी खिलने लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस ऐसे ही सुंदर सुंदर फूल लगाते रहिए और भी आप लगा लें। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सारे प्लांट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगाएं, और लगाने के बाद आपके घर में बहुत सारे फूल खिलेंगे। थैंक यू।